नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, पिछली वीडियो में हमने लाभ हानि में बट्टा क्लियर करा दिया। अब मैथ में हम आज ले रहे हैं नंबर सिस्टम। अब देखिए, सभी जानते हैं कि जो नंबर सिस्टम है इसके अंदर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस आते हैं। नंबर सिस्टम यानी संख्या पत्ती में बहुत सारे रूल्स आते हैं, तो इसके भी कई सारे पार्ट बनने वाले हैं भाई नंबर सिस्टम के। तो इसकी शुरुआत करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ से। ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं उन सवालों को हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्याओं को जोड़ने के कुछ तरीके होते हैं। सर देखिए, ऐसा एग्जाम में आते हैं सवाल कि भाई आपके सामने दे दिया 28 सही 2/17 जमा 'ये एक मैंने छोटा सा सवाल लिया है। इन सवाल को कहेगा कि भाई इसको कैलकुलेट कीजिए। अब होता क्या है कि इसको सवाल को देखते ही छात्र सोचते इतनी लंबी कैलकुलेशन, अब 17 और 28 की गुणा करे, 2 जोड़े फिर बटे 17 करे, ऐसे यहाँ करे फिर वहाँ करे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें बीच में प्लस भी आ सकता, माइनस भी आ सकती है। तो ऐसे सवाल के लिए पहली बात आपको जो ध्यान रखना है भाई, देखिए इस सवाल को आप देखकर बिना पेन की सहायता के आराम से कर सकते हो, लेकिन बेसिक क्लियर है तो ठीक है। अब करना क्या है आपको कि आपको ये जो पूरी संख्याएं हैं, पूर्णांक है जिसको हम सही बट्टा या पूर्णांक बोलते हैं, तो जो सही है यानी पूरी संख्या है उनको जोड़ लीजिए। 28 और 32 60 हो गया, 60 और 13 73 हो गया, 73 हो गया, ठीक है। पहले हमने पूरी संख्याओं को जोड़ लिया। उसके बाद क्या करना है, 2/17, 5/17 और 10/17। इसको देखें तो सभी के एलसीएम 17 आएगा। 2, 5, 7 और 10 17, सॉरी 17। 17 से 17 कटा 1 से 73 और 1 74, 74 आंसर आ गया भाई, ठीक है। अच्छा तरीका है, अच्छा सवाल है, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ 3 ही संख्या ली है, वो 4-5 संख्याएं भी डाल देता है ऐसे में। अब ये हुआ क्यों, पहले उसको देखते हैं कि ये ऐसे हुआ क्यों। तो देखिए सर, अगर आपसे कोई कहे 5 जमा 2/9, तो इसको आप बोल सकते हो 5 सही 2/9। ये ध्यान रखना। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम सोल्व करते हैं 5 और 9 की गुणा 45 और 2 47/9, और इसको करते हैं 9 और 5 की गुणा 45 और 2 47/9। समझ में आ गया। यानी कि ये जो किसी संख्या, एक पूरा अंक है और एक भिन्न है, इनके बीच में अगर प्लस है तो आप प्लस को गायब कर दो, उसको सही बटा या पूर्णांक और बटा मान सकते हो, पूर्णांक भिन्न मान सकते हो सर। तो इसको मतलब ये होता है कि अगर ऐसा प्लस में आ रहा तो ये प्लस गायब मान सकते हो आप, तो इसको हम इसके बराबर बोल सकते हैं, ठीक है। अब वाइस वर्सा भी, उल्टी तरफ से भी ये सीधा है, मतलब ये नियम लग रहा है, तो हमने उल्टी तरफ वाला नियम लगा दिया इसमें। जैसे अभी एक और सवाल ले लेते हैं, जरूरी नहीं कि उसी सवाल को करो, आप अलग अलग संख्याएं बार बार बदलनी चाहिए सर। मान लिया सवाल आ गया 68 सही 5/23 जमा 19 सही 31 सही माइनस ले लेते हैं एक, इस बार थोड़ा माइनस भी कर लेते हैं हम। माइनस करते हैं हम 18 सही 8/23, ठीक है। मान लिया ये सवाल आ गया आपके सामने। अब हमको करना क्या है, ध्यान से देखना सर। हमें करना क्या है कि जो प्लस वाले हैं पहले उनको जोड़िए, और जो माइनस वाला उसको घटा देना साथ के साथ, बस यही ध्यान रखना है। प्लस वाले जोड़ना, माइनस वाला घटाना है। 31, 19, 50, 50 और 68, 50 और 68 118, 118 में से 18 माइनस किया 100 बचा, ठीक है। 118 में से 18 माइनस किया 100 बच गया, ठीक है। इसके बाद अब इसको देखते हैं 5/23, 17/23, 9/23 और 8/23। ये सारे प्लस के हैं
ये माइनस का है, तो प्लस करके बटा 23 कर दो। 5 17 22, 22 और 9 31, 31 में से 8 कम करा 23, 23 बटे 23 यानी 1, 100 और 1 101, 101 आंसर आ गया। ठीक है, एक बात और सर, बिल्कुल क्लियर कर लेना इस चीज़ को, ये बिल्कुल आसान शब्द दिए मैंने। अब मैं थोड़ी संख्या को छोटी कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको भी समझ में आना चाहिए, हमारा मेन उद्देश्य ये है। अब मान लिया हम 2 ही संख्या ले रहे हैं, मान लिया आपने एक छोटा सा संख्या ले ली 13 सही 7 बटे 18, ठीक है, 13 सही 7 बटे 18 प्लस 11 सही 5 बटे 9 प्लस 19 सही 1 बटे 18। ये मैं थोड़ा सा इसलिए बताकर चल रहा हूं आपको कि जरूरी नहीं कि नीचे ये संख्या एक सी हो। जैसे बहुत सारे कहेंगे जी अगर अलग अलग है तो क्या करें, कोई बात नहीं, अलग है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें इनको तो अलग कर ही लो आप। ठीक है, 19 11 30 और 13 43 तो अलग हो ही गया हमारा। जो करना इस पर करना है, आपकी कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाएगी भाई। तो 19 11 30, 30 और 13 43 प्लस, अब देखिए यहाँ 18 यहाँ 9 यहाँ 18, तो एलसीएम कितना आ गया 18 आ गया। 18 9 और 18 का एलसीएम 18 आ गया। ये 7 ही रहने दो, इसको 10 कर लेंगे हम और इसको 1 कर लेंगे। ये तो आप सभी जानते होंगे ना। तो 18 बटे 18 फिर 1 आ गया। ठीक, अभी हमने जितने भी सवाल लिए यहाँ पर जो आ रही है संख्या बराबर आ रही है, यानी 1 आ रहा कटने के बाद। लेकिन जरूरी नहीं कि आप, बहुत सारे कहेंगे जी 1 ही आता है ऐसे में तो उसको जोड़ देना टोटल करके, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 आ जाए 3 आ जाए, या 2 पूरा पूरा ना कटे, ऐसा भी हो सकता है पूरा पूरा ना कटे। 2 आएगा 3 आएगा आप कर लोगे, लेकिन पूरा नहीं कट रहा तो जैसे 15 सही 13 बटे 22 प्लस 26 सही 17 बटे 22, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो 15 और 26 को जोड़ा हमने 41 आ गया, इसको अलग कर लिया प्लस। अब देखिए यहाँ 22 है यहाँ 22 है, ये 22 आ गया। 13 और 17 30, 30 बटे 22। अब अगर ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे हम 41 प्लस 22 से 30 को भाग दिया, एक बार कटा, 1 सही 8 बटे 22। ये थोड़ा ध्यान से सुन लेना, जिनका मैथ कमजोर है वो थोड़ा ध्यान देना। इसको तो ऐसे कैसे लेकर ही चल रहे हैं हम। इसको लेने का बेनिफिट ये है आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। अब 30 बटे 22 है तो 1 सही 8 बटे 22 हो गए, 22 से कम 22 और 8 30 बटे 22 ही बैठ रहा है। ठीक है, अब अगर ऐसा कभी आ जाए तो जो सही बटे में आ गया उसको जोड़ लीजिए, जो सही में पूर्ण आ गया उसको जोड़ लीजिए। तो 41 और 1 42 सही 8 बटे 22, या 8 बटे 22 कर लेना, 42 सही 8 बटे 22। समझ में आ गया भाई? ओके, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आ जाती हैं जिनको आप बड़े आराम से इसमें कर सकते हो कि पहले पूर्णांक जोड़िए, बाकी सभी को बाद में जोड़ देना। इस पर हम बहुत कुछ कराने वाले हैं अभी आपका। अभी हमने जोड़ शुरू किया है, जोड़ना यानी ऐड करना। ऐड करने में बहुत कुछ है भाई। बहुत सारे 2 नियम जानते हैं और सोचते हैं कि हम कंप्लीट जानते हैं, लेकिन आपको कंप्लीट सीखना है तो इस पूरी वीडियो को देखिए, आपको लगेगा कि यार हमने कुछ नया भी सीख लिया आज। ठीक है, और हम आज आपको इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जोड़ना ही सिखा रहे हैं। ठीक है, आ जाते हैं भाई। आप वीडियो की लेंथ देख लीजिए कितनी लंबी है, और इसमें सिर्फ जोड़ना ही होगा, आपको पता चल जाएगा कितने नियम है। इसके बाद भी 1-2 नियम बच जाएंगे। एक और देखते हैं सर, जोड़ने में ही एक नियम आता है, अगर कभी ऐसा आ गया तो 1 बटे 6 12 20 1 बटे 30। अभी मैं सिर्फ यहीं तक लेकर चल रहा हूँ, और बढ़ाएंगे इसको भी। लेकिन अगर हमको ये जोड़ना है तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो कि नॉर्मल हम एलसीएम लेकर करते हैं, तो 30 20 12 और 6 का एलसीएम आ गया 60। ठीक है, मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ इसको कि आपको समझ में आ जाए कि भाई इसका आंसर यही आया है। फिर हमारा जो दूसरा तरीका जो आपको फॉलो करना है उससे देखेंगे आप डायरेक्ट। तो इनका एलसीएम आ गया 60, तो 6 से 60 10 बार कटा, 10 लिख लिया ऊपर, 12 से 5 बार, 20 से 3 बार और 30 से 2 बार। ठीक है, कितना हो गया
10, 15, 18, 20, 20/60। 20/60 का मतलब भैया 1/3। तो इसका आंसर आया 1/3। मैं ऊपर लिख देता हूँ, आंसर है 1/3। ठीक है। अब हमें ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? देखिए ये छोटा सवाल है, इसको आप ऐसे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बड़ा सवाल आएगा उसको कैसे करेंगे फिर? ठीक है, बहुत बड़ा सवाल भी आने वाले हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। इसको आप करेंगे क्या, ध्यान से देखना। अभी करने से पहले इसमें एक नियम चल रहा है, उसको देखिए। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखना, बस समझ आने के लिए लिखा है। 6 का मतलब है 2 गुना 3, 12 का मतलब 3 4, 20 का मतलब 4 गुना 5, 30 का मतलब 5 गुना 6। यानी अगर इनके टुकड़ों को देखेंगे तो उनमें एक का अंतर है, एक के अंतर वाले टुकड़े हो रहे हैं सभी में। और इसके बाद एक के अंतर के बाद भी एक दिक्कत और हो रही है कि 2 3 3 4 4 5 5 6 +1 होते चले जा रहे हैं सभी में। अगर कभी ऐसा आपके सामने आ जाए तो ये लाइन मत लिखना, आप बस देखते ही समझ जाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या के टुकड़े हुए 2 और 3, 6 के टुकड़े हुए 2 3, तो 1/, सबसे छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या? 2। फिर इसके भी 2 टुकड़े करेंगे 5 और 6, 1/, सबसे बड़ी संख्या। तो अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे टाइम बर्बाद ही है। ठीक है, बाकी इसके टुकड़े करें 2 गुना 3 और इसके टुकड़े करें 5 गुना 6, तो 1/, सबसे छोटी संख्या, 1/, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और करने के बाद इसको माइनस कर देंगे। याद रखना, प्लस मत करना, माइनस करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई। तो अब 1/2 माइनस 1/6 का एलसीएम आ गया 6, तो 3 - 1 यानी 2/6। 2/6 कितना होता है? 1/3। आपका पहले भी आंसर यही था, इस बार भी आंसर यही है। अभी भी बहुत सारे भाइयों को लग रहा होगा काफ़ी खींच दिया मैंने। खींचा सिर्फ इसलिए जिससे कि आप हर सवाल को समझ सकें। ठीक है, अभी थोड़ा और बढ़ाते हैं इसको। सपोज कीजिए आपके सामने सवाल ये आ गया, मान लिया ये आ गया, तो क्या करेंगे हम? 12 का मतलब 3 गुना 4, 90 का मतलब 9 गुना 10, और सभी में लगी रहा ये। ठीक है, 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10, यही हो रहा है। तो 1/, सबसे छोटी संख्या माइनस 1/, सबसे बड़ी संख्या, तो कितना आ गया भाई? 7/30। एलसीएम आ गया 30, 30 लिख लिया, 10 - 3 7, 7/30 आंसर आ गया। कोई डाउट नहीं, आंसर 7/30। फिर से लिख रहा हूं, क्लियर हो गया? ओके सर। अब ये सवाल बहुत बार एसएससी ने भी पूछा है और दूसरे कंपटीशन में भी आता रहता है। एक सवाल आप ट्राई करेंगे। एक 10, 20, 30, 42, 56, 72, 90 बिल्कुल सेम उठाकर रख दिया मैंने एग्जाम में से। ट्राई कीजिए भाई, वीडियो पॉज कीजिए और सवाल करिए। ओके, बहुत अच्छे, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। लेकिन कुछ भाई परेशान हुए होंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने जब इसके टुकड़े करे होंगे तो 10 में 1 के अंतर वाले टुकड़े नहीं हो रहे। और हमारा ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब 1 का अंतर हो। अब 10 के जब टुकड़े कर रहे हैं तो 10 और 1 आ रहा है, या 5 और 2 आ रहा है जिनमें 1 का अंतर नहीं है। तो यानी कि इस वाले पर नियम नहीं लग रहा, इस पर लग रहा है 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10, सारे पर लग रहा है, इस पर नहीं लग रहा। तो जिस पर नहीं लग रहा उसको ऐसे का ऐसे ही लिख लिया, 1/10। इसके क्या टुकड़े? 4 और 5, 5 6 9 और 10। तो इस पर नहीं लग रहा, ऐसे लिखा। जिस पर लग रहा था उसको लिखा 1/4 माइनस 1/10। याद रखना, जोड़ वाले में माइनस करते हैं, सभी में यही करते आ रहे हैं। 1/, सबसे छोटी संख्या माइनस 1/, सबसे बड़ी संख्या। 1/10 पॉजिटिव, 1/10 नेगेटिव, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/4। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं? ये भी समझ में आ गया आपको कि ये कैसे जोड़ा जाता है। इसके बाद एक बिल्कुल सिंपल बेसिक फॉर्मूला,
फॉर्मूला तो आप सभी जानते हैं, यानी 1 से लेकर n तक की संख्या जोड़ना तो n+1/2 सबसे कॉमन फॉर्मूला है, सभी जानते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर बहुत सारे ऐसे भी भाई हैं जो कमज़ोर हैं मैथ में, तो अब मान लिया हमसे ये 40 तक जोड़ रहा है, n की जगह 40 है, तो 1 से लेकर 40 तक जोड़ना है ना हमें। तो n का मतलब है जहाँ तक जोड़ना है, 1 से शुरू करके कहाँ तक जोड़ना है उसको ले रहे हैं हम। तो इसका मतलब क्या है, 40, n 40 है, उससे 1 अधिक होता है, n+1 का मतलब 1 अधिक, 40 × 41/2, 20 बार कटा, आंसर आ गया 820 टोटल हो गया। ठीक है भाई, ये सभी जानते हैं सर। अब इसमें भी क्या कुछ नई चीज़ आ सकती है, इसमें भी कई सारी चीज़ें बन सकती हैं। जैसे पहला सवाल, अभी आपको समझ में आ गया कहाँ से कैसे जोड़ना है, लेकिन इसमें हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेकर चल रहे हैं कि सपोज कीजिए आपसे कहा जाए कि 20 से लेकर 40 तक की संख्याओं का योग, 20 से 40 तक की संख्याओं का योग। अब इसका एक तरीका तो सीधा सा है समांतर श्रेणी वाला, और बाकी एक तरीका ये वाला है। अभी क्योंकि इस टॉपिक में हमने समांतर श्रेणी नहीं है, तो 22 बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे जो समांतर श्रेणी वाले n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d नहीं जानते होंगे। तो अगर वो नहीं जानते तो फिर क्या करेंगे, इसी को करेंगे। हम सोच कर चलते हैं कि आपके बहुत ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं है, तो हम कम फॉर्मूलों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ करने की कोशिश करते हैं। ट्राई कीजिए भाई, वो ट्राई करने के बाद अपना आंसर नोट जरूर कर लेना, फिर आप हमारे सवाल से मैच करेंगे आप। ठीक है भाई, बहुत अच्छे हो गया आप नोट आपने। अब हमें 20 से लेकर 40 तक की संख्याओं को जोड़ना है। अब देखिए बहुत सारे तरीके, बहुत सारे हैं, लेकिन देखिए पहला तरीका तो ये है कि हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद आधा करते हैं उसका, गुणा, याद रखना, सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी +1। अब यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हम इसको नहीं देते। ठीक है, ये +1 जो है ना इसमें जुड़ेगा, इसमें नहीं जुड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सवाल आपका गलत हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा गलत होगा, गलत हो सकता है। फॉर्मूला एक ये भी है, और भी कई सारे तरीके हैं, और इस फॉर्मूले को ना जाने कितने तरीकों से बताया जाएगा। हम सिंपल, हमें यही फॉर्मूला अपनाना और कुछ नहीं करना। तो क्या करते हैं, हमें 20 से 40 तक जोड़ना है, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, 1 से n तक जोड़ना। हमारा फॉर्मूला वो है जो हमें शुरू से जोड़ना सिखाता है। तो क्या करते हैं हम सोच कर चलते हैं, इसमें इससे पहले भी कुछ लिखा हुआ है, 19 + 20। ठीक है, ये डैश लगा हुआ है, इसको डैश मान लेना। ठीक है, और इसके बाद प्लस लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको टोटल जोड़ते हैं, 1 से लेकर 40 तक जोड़ते हैं। तो अभी जोड़ा था वैसे पिछले साल में हमने, तो 40 × 41/2 कितना आया, 820। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए 20 से 40, याद रखना 20 से 40। तो हमारे लिए यूजलेस क्या है, 1 से 19 तक। हमारा टोटल जो है इसमें 1 से 19 वाला यूजलेस है, हमें सिर्फ 20 से 40 चाहिए। तो जो हमारा 1 से 19 है उसको निकाल दो। तो 1 से 19 जो हमारा यूजलेस है उसका टोटल कितना है, 19 × 20/2 190। ठीक है, अब 820 में से 190 घटाना है, तो आंसर आया 630। अगर आपका 610 आया तो आप गलत हो चुके हो भाई। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनका 610 आया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हमने करा क्या है कि पहले 1 से टोटल को जोड़िए, उसके बाद जितना चाहिए उसको रख लीजिए, बाकी जो नहीं चाहिए, 19 तक नहीं चाहिए, तो जो टोटल खराब है, जिसकी जरूरत नहीं है, उसको अलग घटा दीजिए उसमें। ठीक है, चलिए एक और छोटा सा देखते हैं हम। फॉर्मूला मैंने हटा दिया है जानबूझकर कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब मान लिया आपसे कोई कह रहा है कि भैया (201 से 400 तक की संख्याओं को जोड़ना है, मान लिया ये कह रहा है आपको। तो अब आप क्या करेंगे,
इसमें एक संख्या और मान लेंगे कि इससे पहले 200 तक भी लिखा हुआ है। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, हमें चाहिए सिर्फ इतना याद रखना, ठीक है। तो 400 गुणा 401 बटे 2, 80,200 आ गया। 80,200 टोटल है। अब हम इसमें से 200 तक की संख्याओं को घटाएंगे। तो 200 तक, क्योंकि 201 से चाहिए ना, हमें 200 नहीं चाहिए, तो इस बार 200 गुणा 201 बटे 2, 20,100। तो 20,100 हमारे लिए यूजलेस है। टोटल तो 80,200, जिसमें से 20,100 यूजलेस है। तो यूजलेस को घटा देंगे, कितना बचेगा भैया? 60,100 बचा। आंसर आ गया 60,100। ये भी क्लियर हो गया। तो इसका मतलब अगर आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हो तो कहीं से कहीं तक की संख्याओं को जोड़ सकते हो आप, बीच में से कहीं से भी उठाए तो। लेकिन क्या जरूरी है बीच में से उठाए? ऐसा भी हो सकता है, आप ट्राई करेंगे। चलो डायरेक्ट ही लिख देता हूं मैं, आप समझ तो रही हैं सभी। ठीक है, यानी 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 19.5, 20.5 तक जोड़ना है। अब कैसे करेंगे भाई? भैया वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई करके देखिए। ओके, बहुत अच्छे, ठीक है भाई। तो अगर भाई आपने 105 आंसर दिया है तो आप गलत हैं भाई। अगर आपका आंसर 105 आ रहा भाई, गलत हो। क्यों गलत है वो देखिए। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने इसमें 1/2 को कॉमन ले लिया। 1/2 यानी आधे को कॉमन ले लिया। भाई आप यहाँ कॉमन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो देखिए सर, एक सिंपल सी संख्या देखते हैं हम। 2.5 और 2.5, 2.5 और 2.5 कितना होता है? 5 होता है। सर ये समझाने के लिए दे रहा हूँ जिससे कि आप ऐसे सवाल में कभी गलत ना करें, ठीक है। 2.5 और 2.5 5 होता है। अगर किसी ने गलती से, क्योंकि बीच में प्लस है इसलिए कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन बहुत सारे के समझ में नहीं आ रहा, बहुत से कहेंगे जी ले लिया जा सकता है। तो अगर हमने गलती से 1/2 को कॉमन ले लिया, इधर भी और इधर भी, तो यहाँ बचा 2 + 2, 4 का में आधे की गुणा करें तो 2 आंसर आएगा, जबकि आंसर आना चाहिए 5। सभी जानते हैं 2.5 और 2.5 5 होता है। तो इसलिए अगर आप कॉमन लेते हैं तो गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि कॉमन जो है तब उठाया जाता है जब 2 पद आपस में गुणा में हों, ठीक है। जब 2 पदों की मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है तो उनमें से एक को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉमन नहीं ले सकते, तो फिर कैसे करें? भैया अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था, शुरुआत ही हमने इससे की। जब सही बटे वाले हों तो जो पूरी संख्या है उन पर फोकस कीजिए, 1 से लेकर 20 तक। 1, 2, 3, 4, 19, 20, 20 तक संख्या है, 20 तक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? याद रखना, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम लिखना पड़ेगा, 210, ठीक है। इतना करने के बाद जो बाकी बच गया उसको अलग जोड़ देंगे। अब क्या और जोड़ना? 210 में आधे को जोड़ना है। आधा कितनी बार आया? 20 बार। जब 20 बार आधा आएगा तो कितना हो जाएगा टोटल? 10। तो कितना हो गया? 220 आंसर। समझ में आ गया भाई? 105 नहीं है, 220 आंसर है। 210 तो ये पूरा जुड़ गया, फिर आधा और आधा 1, फिर आधा 1.5, फिर 2, इस तरह से जोड़ते चले जाइए आधे आधे को बार बार। आधा आधा कितनी बार जोड़ना है? 20 बार। जब 20 बार आधे को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, सिंपल। 100 बार जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। अब ये 100 तक जुड़वाता तो 5050 तो सीधा हो गया, 5050 में 50 और जोड़ दो, 5100 आंसर आ गया। अगर इसी सवाल को हम ऐसे बोलते, यहाँ तक पहुँचा देते तो आंसर 5100 आ जाता, क्योंकि 100 तक का सीधा सा होता है 5050, और फिर 100 बार आधा जोड़ेंगे 50 और जुड़ेगा, 5050 और 50 5100 हो जाता है। क्लियर हो गया भाई? बहुत आसान चीज़। ये बटे 2 की बात नहीं है, बोल रहा है कि 1 सही 3/4, 2 सही 3/4, 2/3, 1/3, 1/4, सब में लग जाएगा। यकीन हो गया होगा? लेकिन क्या जरूरी है ऐसा ही आए? ऐसा भी तो आ सकता है।
जोड़ने के लिए ये भी तो आ सकता है, एक एक संख्या को गायब करता चला जाए बीच में से, ये भी समांतर श्रेणी से हो सकता है। मत कीजिए, लेकिन फॉर्मूले किताब में दे रखे हैं, मत रटिए भाई, क्योंकि फॉर्मूले जब आप सम और विषम के आप फॉर्मूले करेंगे तो 4 फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, कंफ्यूज हो सकते हो भाई, फिर क्या करें। आइए बड़ा आसान से जाते हैं। अगर आपको संख्याएं जोड़नी है, विषम संख्या याद रखना, विषम समझ रहे हैं ना, ऑड संख्याएं, ऑड और इवन, तो हम ऑड की बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसी संख्याएं जोड़ने तो आप यहां से और यहां तक, ये मत देखिए कहां तक हो, आप ये देखिए संख्या कितनी है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये देखना है कि कुल कितनी संख्या है। कुल कितनी संख्या है यहां से, अब हमें एक ही तो गिनना नहीं है, तो उसके लिए एक तरीका है सर, 1 से लेकर 19 यानी 20 तक पहुंच गए आप। अब 20 तक की संख्याओं की बात करें तो आधी संख्या सम होती है, आधी विषम होती है। तो अगर विषम दे रखी है तो उससे एक फालतू को देखिए, 19 से 20 देखिए, 20 का आधा 10, यानी संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, ओके। तो पहले देखेंगे संख्याएं कितनी है, कुल संख्या कितनी है, 10 है, और जितनी संख्या है उसमें उतने की ही गुणा करिए, टोटल हो जाएगा 100, आंसर आ गया। जितनी संख्या उतने की ही गुणा कर दिए, टोटल हो जाएगा आपका। तो 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं का योग 100 हो गया। ठीक है, दूसरा, अगर यहां पर एक की बजाय ऐसा होता, तो पहले विषम थी, इस बार सम संख्या है, तो क्या करेंगे, तो भी हम यही देखेंगे संख्या कितनी है। कितनी संख्या भी है, 10 है। बस सम के मामले में याद रखना, जितनी संख्या है उसके एक अधिक से गुणा करेंगे। 10 संख्या तो 11 से, 15 संख्या तो 16 से, समझ में आ गया, ओके। लेकिन अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है। देखिए, सम और विषम दोनों को ही लेकर चल रहे हैं, तो पहले विषम की बात करते हैं। पहला सवाल है 60 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा। दूसरा सवाल है प्रथम 60 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, 2 सवाल हैं सर, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, अगर आपके पास ऐसे सवाल नहीं है तो इनको नोट भी कर लेना भाई। ठीक है, आ जाते हैं। तो दोनों सवाल की लैंग्वेज पर अंतर है। पहले समझते हैं कि लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है। 60 तक की विषम संख्याओं का योग, विषम जानते हैं, ऑड नंबर्स, सिर्फ यहां तक जाना है। ठीक है, यानी 1 से लेकर 59 तक जोड़ना है। 61 को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वो 60 से ज्यादा हो जाएगा। और ये कह रहा है प्रथम 60 विषम संख्याओं का योग, तो यहां पर रोक दूं क्या, नहीं रुकेगा ना भाई। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि यहां तक तो सिर्फ 30 संख्या होंगी ना, आगे बढ़ना है हमें तब तक जाना है जब तक कि ये 60 ना हो जाए, यानी 119 तक जाना है। ठीक है, तो अब हमें जोड़ना कैसे है, योग करना है। हमें तो, आपको तो ये समझा दिया मैंने कहां तक जाना है, लेकिन हमें तो योग करना है। अब इसमें क्या बताया हमने, 60 तक की विषम संख्या, 1 से लेकर 60 यानी 59 तक जाना है। संख्या कितनी होगी, 30। 30 गुणा 30 कितना हो गया भैया, 900। जितनी संख्या उतना ही गुणा कर देनी है। पहले सवाल का आंसर आ गया 900। ओके, ठीक, दूसरे सवाल पर आ जाते हैं अब हम। ये क्या कह रहा है, प्रथम 60 विषम संख्याओं का योग। अब ऐसे में हम चाहे तो लिख सकते हैं, या इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हम टोटल क्या करते हैं, जितनी संख्या होती हैं उतने की ही गुणा करते हैं। 60 गुणा 60 3600, तो दूसरे का आंसर 3600, पहले का आंसर 900। कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा, देखिए किताब के फॉर्मूले भी हैं, उनको रट लेते हैं, लेकिन उनमें कंफ्यूज होने का चांस होता है। इसमें कंफ्यूजन ही खत्म हो गया। अभी देखिए, अभी कंफ्यूजन तो तब होता है ना जब हम सवालों में हम अलग अलग पढ़ते हैं, तभी तो पता चलता है ना कि भाई कंफ्यूज हो भी सकते हैं। एक का आंसर आया 900, एक का आया 3600। अब हम क्या करते हैं, 60 तक की सम संख्याओं का योग, और प्रथम 60
सम संख्याओं का योग। अब इसको भी ले लेते हैं, हमने पहले विषम लिया, इस बार सम ले लेते हैं। तो सम का मतलब क्या है? साठ तक कह रहा, सिर्फ 60 से ऊपर नहीं जाना। और इसमें कह रहा है प्रथम 60। काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा, यहां तक तो 60 नहीं हो पाएगी ना। प्रथम 60 सम संख्या कह रहा है, 60 तक नहीं कह रहा, 60 से आगे जाना पड़ेगा, तभी तो 60 करनी है हमें। इस बार संख्या 60 करनी है, इस बार 120 तक पहुंचेंगे। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं। अब इसका टोटल करेंगे तो 60 तक की सम संख्याओं का योग। संख्या कितनी बैठेंगी? 30। गुणा कितने करें? 31 की, 930 आंसर आ गया। ठीक है, इस बार इसमें संख्या कितनी बैठेंगी? 60। गुणा कितने की करनी है? 61 की, 3660 आंसर आ गया। तो देखिए, एक का आंसर था 900, दूसरे का 3600, इसका 930, इसका 3660। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया होगा ये भी। तो अगर आप सम और विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो, लेकिन क्या जरूरी है कि भैया सम और विषम ही जुड़वाए? आ जाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कोई और संख्या दे दे, जैसे हम 60 तक ही पहुंचे इस बार भी, इनको कैसे जोड़ेंगे? अब इसमें भी वो समांतर श्रेणी लग सकती है, लेकिन इसमें देखिए ये 3 से कटने वाली संख्या चल रही है, 3, 6, 9, 12। 3 का टेबल यानी 3 का पहाड़ा चल रहा है। तो क्या करें? जितने का पहाड़ा उसी को कॉमन ले लो, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अब 3 से 1 बच गया, यहाँ 6 में से 3 गया, 2 बच गया, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 19 बच गया, यहाँ 20 बच गया। ठीक है, अब देखिए अंदर का तो बहुत आसानी से जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? 20 गुणा 21 बटे 2, और जो भी आए उसमें कितने की गुणा करनी है? 3 की। तो कितना आ गया? 630। ठीक है, तो अगर टेबल चल रहा है किसी का भी, और देखिए टेबल तो 10 बार तक ही आता है, लेकिन हमने इस बार 20 तक भी ले लिया, 50 तक भी आ सकता है ना, कहीं तक भी आ सकता है। इसको कहीं तक बढ़ाते चले जाइए आप, 60 की जगह 150 कर लीजिए, 600 कर लीजिए, तो आपको उसी हिसाब से लेना है। लेकिन आपने कॉमन ले लिया, जो बचा उसको टोटल करके आपने बता दिया। ये भी क्लियर हो गया भाई? ठीक है, अभी तक हमने जितना भी किया है वो क्या किया है कि भाई हम n+1/2 वाले फॉर्मूले को मेन लेकर चल रहे थे, लेकिन कुछ हमने सम और विषम संख्याओं को जोड़ना ही बता दिया। थोड़ा और बढ़ते हैं भाई, एक और सवाल देखते हैं। ऐसा भी आ जाता कभी कभार, अगर सपोज कीजिए आपके सामने ये आ गया कि भाई 150 अब देखिए क्या आ जाए, 150 माइनस 149 प्लस का 148 माइनस का 147 प्लस ऐसे ही चलते हुए प्लस का 4 माइनस 3 प्लस का 2 माइनस 1। अगर ऐसा आ गया तो क्या करेंगे? अब देखिए इसका एक सीधा सा आंसर ये है, अगर एक संख्या प्लस एक माइनस चल रही है तो इस संख्या का आधा कर दो, आंसर आ जाएगा 75। इसका आधा कर दिया, आंसर आ जाएगा। लेकिन भाई अगर शुरू से लेकर यहाँ तक जा रहा तो, लेकिन ये अधूरा ज्ञान है, हम पूरा करते हैं। अभी देखिए ऐसी स्थिति में एक संख्या प्लस है एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, यानी एक प्लस और एक माइनस का जोड़ा बन रहा है। तो हम क्या करते हैं कि एक जोड़े को एक ब्रैकेट मान लेते हैं, दे नहीं रखा, हम मन में मान लेते हैं। इस बार मैं लिख रहा हूं, फिर आप लिखेंगे नहीं, ठीक है? अब हमने इन सभी को ब्रैकेट में कैद कर दिया, एक एक जोड़े को, तो सारे ब्रैकेट एक से हो गए। एक संख्या प्लस की, फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ऐसे ही चल रहा है। ओके, तो 1 से लेकर 150 तक टोटल संख्या कितनी हुई? 150। संख्या कितनी हुई भैया? 150। तो ब्रैकेट कितने हुए? एक ब्रैकेट में 2 संख्या है तो ब्रैकेट हुए 75। भाई कुल 150 संख्या है तो एक ब्रैकेट में 2 संख्या लिए हमने तो ब्रैकेट बने 75। अब देखिए पहले ब्रैकेट में क्या बचता है, 150 में से 149 को घटाया तो 1, दूसरे में 1, इसमें 1, इसमें 1, हर एक ब्रैकेट में 1 बचेगा तो 75 ब्रैकेट का टोटल कितना बन जाएगा? 75। आंसर आ गया। और ये सब आपको लिखना नहीं है, ये भी ब्रैकेट नहीं बनाना, सोचना बस। एक बार अगर इस तरह से सोच गए तो सवाल देखते ही हो जाएगा, गारंटी से। सवाल गारंटी से देखते ही होगा, ठीक है? लेकिन अगर आपने ये तरीका पकड़ा तो, जैसे एक और देखिए, हम ले लेते हैं भाई, जरूरी थोड़ी है कि ऐसा ही आए। 100 माइनस 95
प्लस 90 माइनस 85 प्लस ऐसे ही चलते रहते हैं 10 माइनस 5, यानी 5 का पहाड़ा चल रहा है इस बार। अब अगर हम इसको करें तो वही आंसर, इसका आधा कर दीजिए 50 आंसर। लेकिन क्यों, वो देखते हैं। वो 50 पर ज़्यादा फोकस मत करना, क्योंकि कई जगह ऐसे भी आएंगे जहाँ पर ये लास्ट तक नहीं जाएगा तो बीच में रुकना पड़ जाएगा आपको, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं आपको समझा कर चल रहा हूँ। तो यहाँ 5 से लेकर 100 तक कितनी संख्या, 20। एक ब्रैकेट में 2 तो ब्रैकेट बने 10। ठीक है भाई, एक ब्रैकेट में 2 संख्या माननी है तो 5 से लेकर 100 तक हर 5 से कटने वाली हर संख्या आई 20 संख्या आई, तो 10 ब्रैकेट बने। पहले ब्रैकेट में कितना बचेगा, 5, दूसरे में 5, लास्ट के में 5, सभी में 5 बचेगा। तो 10 ब्रैकेट में 5 के हिसाब से कितना हो गया टोटल, 50 आंसर। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा और देखते हैं। क्या जरूरी है ऐसा ही हो। कीजिए भाई, वीडियो पॉज कीजिए और सवाल कीजिए। ओके भाई, बहुत अच्छे। अब जिनको देखने में दिक्कत है, सवाल वही है, बस हमने पलट दिया है। इस बार हमने क्या करा, जो पहले बड़ी संख्या प्लस थी वो बड़ी संख्या माइनस है। पहले क्या था, 100 प्लस था, 99 माइनस था। अगर 20 प्लस है तो 19 माइनस है। लेकिन इस बार प्लस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस है, 3 प्लस है, 4 माइनस है। तो आप ऐसा भी देख सकते हैं। तो 1 से लेकर 180 तक कितनी बैठी, 90 ब्रैकेट बैठे, और हर संख्या पहले ब्रैकेट में बचा -1 तो माइनस का 90 हो गया आंसर। बस ये ध्यान रखना है कि पहले ब्रैकेट में माइनस बच रहा, दूसरे में माइनस, तीसरे में माइनस, लास्ट वाले में -1 बचेगा। तो 90 ब्रैकेट बैठे, क्योंकि हर ब्रैकेट में 2 संख्या ले रहे हैं हम, और हर एक ब्रैकेट में -1 बच रहा है। तो 90 ब्रैकेट का टोटल हो गया -9, 90। समझ में आ गया भाई? ओके। अभी देखिए, हमने आपको योग करना या टोटल करना सिखाया अभी। अब इसमें क्या होता है, पावर 2 और पावर 3 का भी टोटल होता है। तो अगर बटे 6 है भाई, ये 6 है, ठीक है, ओके। तो इसको सभी जानते होंगे। अगर कोई भाई नहीं जानते तो वो देख लीजिए, हम एक उदाहरण ले लेते हैं। बस इसका एक ही उदाहरण लेना काफ़ी है। n की जगह कोई भी संख्या ले लेते हैं। मान लिया हमें जोड़ना है 20 तक की संख्याओं का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 19 का वर्ग, 20 का वर्ग को जोड़ना है। तो अब हम क्या करेंगे, n की जगह आ गया 20 गुणा n+1, n से एक फालतू 21 गुणा 2n+1, 2n यानी n का दुगुना में एक फालतू, 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6। तो 6, 3 से 2 बार, ये 7 बार, ये 10 बार, 2870। ठीक है, 41 गुणा 7 करा 287, 10 की गुणा करी 0, 2870 आंसर आ गया। ठीक है भाई, ये कब है, जब 1 से लेकर हम n तक की संख्याओं के वर्गों को जोड़ रहे थे। लेकिन ध्यान से देखना, अब इसमें अगर ये आ गया, भाई देखिए मैथ के हिसाब से ये तरीका गलत है लिखने का। 17 को पूरा ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर लिखा जाता है वैसे तो, लेकिन हम अभी सवाल समझा रहे हैं तो इसको ऐसे इग्नोर करके ऐसे ही मान लेना। 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 17 का वर्ग, 19 का वर्ग बराबर क्या, मान लिया ये करना है। तो अगर सपोज कीजिए हमारी लगातार संख्या थी तो ये फॉर्मूला है, लेकिन अगर लगातार संख्या नहीं है तो विषम संख्या दे दी इसने, एक एक छोड़ दिया, तो क्या करेंगे, तो पहले सबसे पहले लास्ट वाली संख्या लिखना, याद रखना, फिर उससे अगली 2 संख्या और लिखना। 19 से जो लास्ट संख्या उसको लिखिए, उससे अगली 2 संख्या लिखिए, 19, 20, 21 और बटे 6 कर देना। यानी 2n+1 नहीं करना, n+2 करना है। लास्ट वाली संख्या, उससे अगली संख्या, उससे भी अगली संख्या बटे 6, बस ये लास्ट वाला लाइन बदल देनी है बस। ओके, तो जो लास्ट संख्या उसको लिखिए, उससे आने वाली आगे की अगली 2 संख्या लिखिए, गुणा करके बटे 6 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से ये 2 बार, ये 7 बार, ये 19 बार, सॉरी 10 बार,
19 गुणा 7 गुणा 10 कर दीजिए। ओके, चलिए 1530 आंसर। इसके बाद दूसरे पर चलते हैं। मैंने क्या कहा, लास्ट संख्या उसके बाद की दो संख्या की गुणा बटे 6। अगर ऐसे की बजाय ये हो तो मैं एक सी संख्या इसलिए लिख रहा हूं कि जिससे आपको अंतर समझ में आ जाए। 2 का और 6, 4 का और 6 का और 18 का और 20 का और यहाँ 40 तक भी हो सकता, 100 तक भी हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब पहले विषम थी, इस बार सम है। सबसे पहले हमने लगातार संख्या ली, फिर विषम ली, इस बार सम लिया। तो सम में भी आपको क्या करना है, जो विषम वाला फॉर्मूला वही अपनाएंगे। 20 उसके बाद की दो लगातार संख्याएं बटे 6, सॉरी ये 22 है भाई, ठीक है। 20, 21, 22, 6, यानी लास्ट संख्या उसके बाद की लगातार दो संख्याओं की गुणा डिवाइडेड बाई 6, 6 से भाग कर देना है। सम में भी वही करना, विषम में भी वही करना, विषम संख्याओं का वर्ग और सम संख्याओं का वर्ग। क्लियर हो गया सर? ओके, बहुत अच्छे सर। तो आप पावर 2 को भी जोड़ना समझ गए। एक और देखते हैं। अगर आपको पावर 3 जोड़ना है तो क्या करेंगे? तो पावर 3 जोड़ने का सीधा से एक फॉर्मूला है कि जो हमारा पावर 1 को जोड़ने का फॉर्मूला है, n तक की संख्याओं का योग का फॉर्मूला है, वो लिखिए और उसकी पावर 2 कर देना। फिर से ध्यान से सुनना, अगर पावर 3 जोड़ना है तो पावर 1 वाला फॉर्मूला लगाकर और उसका होल स्क्वायर कर देना। जैसे कहां तक ले, 20 तक ही ले लें। तो क्या करेंगे हम, n की जगह 20 गुणा 21 बटे 2 का स्क्वायर, 44,100। ठीक है भाई, कैसे हुआ? 20 गुणा 21 बटे 2, 20 गुणा 21 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो 20 से 10 बार कटा, 21 का वर्ग 441 और 10 का वर्ग 100, 100 की गुणा करेंगे 00 लग जाएगा, 44,100 आ गया। ये आपने समझ लिया। पावर 1, पावर 2, पावर 3 जोड़ना, सम संख्या जोड़ना, विषम संख्या जोड़ना, भिन्नों को जोड़ना। अभी मैंने पहली क्लास जब शुरू की थी तभी बता दिया था कि जोड़ने में बहुत सारे नियम बताऊंगा, फिर भी बहुत सारे रह जाएंगे सर। ठीक है, ये हमने नंबर सिस्टम को आज शुरुआत किया है। आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह के सवालों को आपको कराकर चल रहे हैं। हम जब भी आपको सिखाएंगे तो ऐसा सिखाकर चलेंगे कि उस टाइप का कोई सवाल बच ना जाए। याद रखना कि अगर आपको लग रहा है कि हमने इसमें कुछ छोड़ दिया है, तो अगर कोई चीज़ छोड़कर चलेंगे हम तो उसका भी एक कारण होगा कि किसी ना किसी दूसरी चीज़ से उसको सपोर्ट देने के बाद हम उसमें जोड़ेंगे उसको। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए। ये गारंटी है कि जिस दिन हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे तो उस दिन आप भी कह दोगे कि अगर हमने इसको कंप्लीट कर लिया तो अब इस चैप्टर का कोई सवाल नहीं बचेगा, जबकि बहुत बड़ा चैप्टर है, ये सभी जानते हैं सर। तो आप इसको कीजिए। करने के बाद किसी भी किताब से, मैं ये नहीं कह रहा किसी कोई भी पर्टिकुलर किसी भी राइटर की किताब हो, आप उससे कीजिए इसी तरह के सवालों को ढूंढकर। मुझे उम्मीद है कि सारे सवाल हो जाएंगे। अगली वीडियो फिर जल्दी ही लाएंगे हम आपके सामने। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद भाई।